एक्सेल एक समस्या के समाधान करने के एक से ज्यादा तरीके दिखाता है और हम लोग अलग अलग अप्रोच को यूज करें तो उसके फायदे हमको देखने को मिलते हैं। तो आज एक रियल केस को लेके उसको सोल्व करते हैं एक से ज्यादा तरीके में। जैसे मेरे सामने एक टेबल दिख रहा है, वो बेस टेबल है। वो जो बेस टेबल है वो उसके अंदर एक वेयरहाउस और उसके सामने मटेरियल है और उसका यहाँ पे जैसे दिख रहा है स्टॉक, सेल और उसका इन ट्रांजिट स्टॉक, ये टेबल के अंतर्गत आता है। तो ये रिकॉर्ड कहाँ से आता है? तो एक डेटा डंप मिलता है यूजर को जिसके अंदर उसको स्टॉक मिल जाता है, वही फॉर्मेट के अंदर उसको सेल्स मिल जाता है और ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट के अंदर उसको इन ट्रांजिट स्टॉक मिल जाता है। तो उसका काम है ये तीनों को कंबाइन करके सिंगल जगह पे लाने का और उसके ऊपर से पाइवट टेबल रिपोर्ट्स बने हुए हैं। तो उसका काम है इतना रिकॉर्ड लाने का, ये इतना रिकॉर्ड बनाने का और उसके ऊपर से फिर बाकी अपना पाइवट टेबल रन करके उसके लोग बेनिफिट लेते हैं। तो ये एक्टिविटी हो गई। तो उसके लिए क्या करता है कि, और दूसरा चैलेंज ये है कि ये जो डेटा है, ये डेटा सीधा मैच ना भी हो तो उसको यहाँ पे उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ता है। तो पहले तो ये छोटी सी समस्या का समाधान करते हैं एक नया लॉन्च्ड वीस्टैक फंक्शन के द्वारा। तो ये वीस्टैक फंक्शन है उसका काम है वर्टिकल स्टैकिंग का। तो मैंने तीनों टेबल में से डेटा वर्टिकल स्टैक करके इधर ला दिया है और मैंने आगे उसको यूनिक फंक्शन चला दिया है जो सिर्फ यूनिक डेटा उसमें से लेके आता है। तो यूनिक डेटा यहाँ पे लाने के लिए, और वीस्टैक ऐसा काम करता है कि जैसे इधर से हम डेटा लेते हैं कंट्रोल सी करके और यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं, इस तरह से वीस्टैकिंग काम करता है। ओनली थिंग वो रियल कंट्रोल पेस्टिंग नहीं करता है, वो सिर्फ फंक्शन में अपना डेटा लेके आते हैं। अच्छा काम का एरे फंक्शन है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये तरीकों की। तो सबसे पहला तरीका है आप लोग का वी लुकअप, जो ऑलरेडी यूज करते हैं। वी लुकअप फंक्शन जो है उससे मैं हमेशा इंडेक्स मैच को प्रीफर करता हूं कंसीडरिंग इट्स एफिशिएंसी। तो इंडेक्स मैच फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है कि ये जो डेटा है ये इसको हमको इंडेक्स करना है। किस तरह से इंडेक्स करना है? तो ये और ये यहाँ के ये दो कॉलम के साथ मैच हो तो उसको आप सिंपल इस तरह से हैंडल कर सकते हो इंडेक्स के अंदर कि आप ये दोनों को मैच करो। किसके साथ? ए एंड ये बीबी के साथ। तो ये जो है यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर लगा के आप उसको डेटा ला सकते हो। तो ये हो गया एक तरीका इसको सोल्व करने का। दूसरा जो नया फंक्शन है लास्ट 3-4 साल से निकला हुआ है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप काफी पावरफुल फंक्शन है और काफी यूजफुल फंक्शन है। तो एक्स लुकअप जो है वो मैं समझता हूँ उसके अंदर वी लुकअप की इंट्यूटिवनेस है और इंडेक्स मैच की एफिशिएंसी है। तो एक्स लुकअप कैसे काम करता है? तो ये डेटा मैंने पूरा का पूरा एरे ले लिया। आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी ले सकते हो। दिस एंड दिस को आप लुकअप करो। कहां से करो? तो आप इसको यहां से करो और यहां से करने के बाद रिजल्ट में ये ला दो। तो ये वी लुकअप का काम करने का तरीका है, सॉरी एक्स लुकअप का काम करने का तरीका है। यही चीज को हम लोग समीप से भी ला सकते हैं। समीप से जब लाते हो तो अगर आपका डेटा यूनिक है तो आपको ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम मिलेगा। और समीप का दूसरा जो एडवांटेज ये है कि वो हमेशा, अगर यहाँ पे कोई डेटा डुप्लीकेट डाला, जैसे ये पर्टिकुलर वेयरहाउस के अंदर ये पर्टिकुलर मटेरियल का स्टॉक की एंट्री इस तरह से सपोज 2 बार हो गई थी, मीन्स इसके नीचे एज्यूम कर लो रिकॉर्ड खत्म होने के बाद, तो क्या करता है वो गलती आपकी है तो उसको सम करके ला देगा। जैसे एक्स लुकअप वी लुकअप करते हो तो समीप जो है उससे एफिशिएंट फंक्शन है। तो अगर आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड का अगर समेटिव रिलेशनशिप है
तो वो रिकॉर्ड ला देता है। सम इफ कैसे काम करता है उसको अपन देखते हैं। सम इफ जो है कैसे काम करता है, सम इफ आपको ये बताता है कि आप इस कॉलम का सम लेके आओ जिसमें कंडीशन है, क्योंकि सम इफ, तो इफ वर्ड से आपको कंडीशन का एहसास हो गया होगा, जिसमें ये कंडीशन है कि ये रिकॉर्ड जो है, इसकी जो सोर्स डेटा की ए कॉलम हमारे डेस्टिनेशन डेटा की ए कॉलम से मैच होनी चाहिए और सोर्स डेटा की बी कॉलम हमारे डेस्टिनेशन डेटा की बी कॉलम के रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए। तो ये उसका तरीका है उसको लाने का। तो ये इस तरह से लाता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर गलती से कोई रिकॉर्ड 2 बार आपका आ गया तो उसको भी वो सॉल्व करने का प्रयास करता है। इसके अलावा एक और तरीका है जो काफी इंटरेस्टिंग है, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट हम लोग कई और तरीके से यूज करते हैं, जैसे वेटेड एवरेज निकालने के लिए, या हमारे कोई वैल्यू और क्वांटिटी है, रेट और क्वांटिटी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमको उसको यूज करते हैं। लेकिन सम प्रोडक्ट से भी है आप ला सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है लाने का कि आप क्या करोगे सम प्रोडक्ट में। तो सम प्रोडक्ट में आपको जो डेटा लाना है वो लाना है आपकी सी कॉलम में पड़ा हुआ डेटा, इसको आपको लेके लाना है। ओके, और आपको ये देखना है कि ये जो है ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड P68, तो यहाँ पे P68 के साथ मैच होना चाहिए। और M1438, तो ये M1438 यहाँ के M1438 के साथ मैच होना चाहिए। तो इसको सम प्रोडक्ट से अगर हैंडल करना है तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कंडीशन पूछा कि ST जो स्टॉप के अंदर AA पूरी कॉलम को मैंने रखा है, क्योंकि वो उस तरह से देखना है पूरी कॉलम में से, तो क्या इससे मैच करती है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया कि B से मैच करती है, और उसको मैंने रिजल्ट से मल्टीप्लाई किया। अभी आप ये इसको विजुअलाइज कर पाओ, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आपको आइडिया दे देता हूं कि काम कैसे करता है। कि ये जो है ये एक्चुअली बाइनरी रिजल्ट देगा, वेदर दिस इज मैचिंग ट्रू और फॉल्स, वेदर दिस इज मैचिंग ट्रू और फॉल्स। If both are true, true multiplied with true, true multiplied with true, it will give 1. So, and 1 multiplied with the final result will give you that particular quantity. तो यहाँ पे true हुआ, 345 क्यों हुआ? क्योंकि ये मैच होता था 68 और 1438 से, तो यहाँ पे 345 आया। लेकिन ये सेल्स के अंदर ये रिकॉर्ड आया 0। ये 0 रिकॉर्ड क्यों आया? क्योंकि सेल्स के अंदर P68 था। Let us find out, Control F, P68। इसका P68 तो था, लेकिन P68 के सामने ये मटेरियल मेंटेन था, तो वो मटेरियल मेंटेन नहीं था। तो पहला जो ये इवेल्यूएट किया उसको उसने 1 इवेल्यूएट किया, इसको उसने इवेल्यूएट किया 0, और 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। तो आप भी अपना कोई और तरीका ढूंढिए सेम समस्या को समाधान करने का, और उससे आपको काफी अच्छी इंसाइट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।